नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में एक वीडियो बनाया था। इस बार इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, इंजीनियर्स ऑफिसर्स ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2025। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं कि और भी उसमें क्या क्या जानकारी हमें वहां मिल रही है। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स और ऑफिसर्स ग्रेड ए इन IOCL कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2025। तो इस बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है कि गेट 2025 से रिक्रूट नहीं होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है। तो इसमें जो ब्रांचेस एलिजिबल है वो है केमिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। बीटेक आपका होना चाहिए 65% फॉर जनरल EWS OBC और 55% आपका SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। तो केमिकल में ये सारी ब्रांचेस में से किसी भी एक ब्रांच में आपका डिग्री होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में ये सारी ब्रांचेस में से किसी भी एक में आपका डिग्री होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी ब्रांचेस, अगर किसी भी कैंडिडेट्स का जो बीटेक कर रखे हैं मेकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स, वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपका जो रिजल्ट है वो CGPA में है या GPA में है तो आपका एक CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ GD GT एंड पर्सनल इंटरव्यू। और ME MTech वाले भी एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि उनका भी जो लास्ट में एग्जाम का जो फाइनल मार्कशीट और डिग्रीज है 31 अक्टूबर 2005 से पहले हो जाए। डुअल डिग्री भी एलिजिबल है, वो सेम क्राइटेरिया है। PW कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। यहाँ देख लीजिए, अपर एज लिमिट जनरल EWS के लिए नॉट मोर देन 26 आवर्स, बाकी एज रिलैक्सेशन होगा SC ST OBC PW के लिए। PW का यहाँ पे डेट्स लिखा हुआ है, बॉर्न ऑन और आफ्टर, ये नॉन PW के लिए और ये PW के लिए। तो जनरल EWS के लिए 1999, OBC के लिए 1996, SC ST 1994। तो प्लस 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है OBC के लिए, और प्लस 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको SC ST के लिए। एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 सितंबर 2005 से। लास्ट डेट आपका रहेगा 21 सितंबर 2025 टिल 17 आवर्स, शाम की 5 बजे तक। और आपका एडमिट कार्ड जो इश्यू होगा वो 17 अक्टूबर 2025 रहेगा। और जो CBT, ये इंपॉर्टेंट डेट है, कंडक्ट ऑफ CBT एग्जाम का भी डेट आउट हो चुका है 31 अक्टूबर 2025। तो प्रिपरेशन जारी रखें दोस्तों। इसमें आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC NCL और SC ST EWS का। SC ST का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। तो और OBC आपका नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में नहीं आना चाहिए आपको, सॉरी क्रीमी लेयर के अंडर में आप नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर ऐसा मेंशन होना चाहिए। और इट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्रीमी लेयर अगर मेंशन होगा तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। EWS के लिए भी कुछ बातें हैं, तो इसमें भी आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए इट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बाकी इट्स एसेट, द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एसेट वेरिफिकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये लाइन जरूर समझ में आ गया हो। बाकी PW के लिए आपका 40% का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें CBT होगा, उसके बाद फिर GD होगा, GT होगा और PI होगा। डोमेन नॉलेज में आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे, एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल 15 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश आपका 15 क्वेश्चन होना चाहिए, 15 क्वेश्चन होगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कुछ 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 70 प्लस 30 100, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 150 मिनट्स आपको दिया जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं जो सेंटर है, हर एक सिटी में कोई ना कोई आपको एक सेंटर जरूर मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है आपका, पहले CBT होगा आउट ऑफ 100, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा ये आप देख सकते हैं। CBT में आपका 85%, GD GT में आपका 5% लिया जाएगा और PI में आपका 10%। तो इससे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आपका एक बना दिया जाएगा मेरिट लिस्ट। बाकी इसमें बहुत सारी जानकारी है, थंब इंप्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे करना है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।
फोटोग्राफ को कैसे अपलोड करना है, उसका साइज क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। और भी इसमें अच्छी जानकारी है। इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देता हूं मैं। तो आप इस सेक्शन में आ जाइए। अनफेयर के बाद आपको सर्विस बॉन्ड से ऊपर एक रीन्यूमरेशन, आप टोटल सीटीसी देखिए 17.7 लाख पर एनम। तो कितनी अच्छी बात है। इसमें आपका एचआरए, हाउसिंग अकोमोडेशन, मेडिकल फिटनेस, ग्रेट्युटी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी सर्विस बॉन्ड भी है, जो जनरल में आपको 3 लाख का बॉन्ड है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 50,000 का बॉन्ड रहेगा। अगर 3 ईयर से पहले अगर सर्विस छोड़ते हैं तो इतना बॉन्ड अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए अगर वो सीबीटी अटेंड करते हैं तो थर्ड एसी रेल फेयर का रिम्बर्समेंट हो जाएगा। और अगर जीडी, जीटी, पीआई इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो उनका सेकंड एसी रेल फेयर का रिम्बर्समेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।